ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और आप लोग सर आसाम राइफल के बारे में छोटा सा एक बताइए। मेरे संज्ञान से तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। जी साहब। इसके अलावा सर और हाँ, मैं अशोक नेगी, असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ, देहरादून। और जहाँ तक साहब ने बोला कि असम राइफल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा हमको भी बताइए। ये 1835 की फोर्स है, सभी लोगों को मालूम है, और सबसे पुराने अर्धसैनिक बल। और हमारा खासियत ये है, और अर्धसैनिक बल भी हैं, लेकिन असम राइफल्स आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला करके, और हमारे को कमांड करते हैं 80% आर्मी अफसर, और 20% हमारे अपने अफसर जो हैं आगे प्रमुख कमीशन लेकर करते हैं। और हमको दे रखा नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेदारी असम राइफल्स की है। चाहे वहाँ बाद में ITBP आई, हमने अपनी यूनिटों को उनको हैंड ओवर किया। उनकी ड्यूटियाँ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, चाहे CR बॉक्स है, पूरा खान पान, रहना सोना, डिसिप्लिन पूरा एज पर आर्मी। लेकिन हमको एक दिक्कत है कि आर्मी की ड्यूटी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको जो पेंशन और पे मिलती है वो हमको अर्धसैनिक बल या दिल्ली पुलिस की भांति मिलती है 8 घंटे की ड्यूटी, और हमको 24 घंटे का काम लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 8-9 साल हो गए हैं। अब देखते हैं, फिर अगली सुनवाई 5 तारीख को है। तो हमारी एक ही है भारत सरकार से कि हमको ये सुविधाएं दे दी। आर्मी हमको इसी से दिया, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिला। और जो कैंटीन थोड़ी ईजिली हो गया था, आर्मी हेडक्वार्टर दे दी थी, और उनका बोलना कि जब तक आप लोगों की कैंटीन तब तक आर्मी के साथ रहेंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो थोड़ा पेयर पेंशन में अब ज़्यादा जो भी सुविधा हैं खैर हमको आर्मी में कन्वर्ट ना करे, क्योंकि उसमें उसका भी सवाल लेंथ ऑफ सर्विस कम है। हाँ, लेंथ ऑफ सर्विस है, और भी कई बाध्यताएं कई हैं। चीज़ है, लेकिन सुविधा तो दे सकते हैं। तो सुख सुविधाओं में जैसे भाई इतना इतनी हमारे गुआरा ECS मिला, हाँ, आपको MS सुविधाएं हाँ, मिली, ये कैंटीन सुविधाएं मिली, तो निकट भविष्य में पेंशन भी अगर इजी हो जाती है तो आप मैं कुछ बोलूँगा सर। जी बोलिए सर, हमें ECS मिला, कोर्ट के माध्यम से मिला। हमें कैंटीन का वो मिला, सारा कोर्ट के माध्यम से मिला। तो सर ऐसा है कि हमने देखा कि सबका प्रमोशन होता है, डिमोशन सिर्फ उसका होता है कि जिस पे कि कोई धाराएं लगी हो, किसकी कोई इंडिसिप्लिन किया हो। असम राइफल ने हमेशा अपने आज मेडल में देखें उसका इतिहास आज सर बहुत हाई, मतलब वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल हैं। लेकिन धीरे धीरे आज हमारे वो सारे जो चीज़ें मिलती भी थी उनको धीरे धीरे मतलब ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रमोशन नहीं होकर के हमारा डिमोशन हो रहा है आज। तो सर इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स बोलता है, SFF पैरामिलिट्री है, इसी की प्रेसी में लिखा हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं अपना कोस्ट गार्ड, RR राष्ट्रीय राइफल को पैरामिलिट्री और आसाम राइफल को उसको पढ़ाया जाता है वहाँ पर कि ये 3 पैरामिलिट्री फोर्स। लेकिन जबकि इनको चलो RR तो कंप्लीट आर्मी है, डेपुटेशन होता है उनमें, लेकिन जो SFF है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। और हमको मतलब जो सुविधाएं मिलती भी थी, जो हमारा रैंक स्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म कर दिया गया, डिफेंस हटा रहे वो सर जो ऑनरी रैंक सारा ख़त्म कर दिया गया। तो मैं इस पर यह बोलना चाहता हूँ कि सर ये डिमोशन किस बेस पे किया? क्या आसाम राइफल ने कोई इतना बड़ा गुनाह किया है? हमेशा CICT ऑपरेशन में रहे सर, शुरू से लेकर 40 साल नौकरी किया है, पूरी कंप्लीट नौकरी CICT की है। और आप सर आपने भी सर्विस की फौज में, तो CICT आज उस समय नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। हम जब जाते थे तो ट्रेन में 5 दिन का सफ़र होता था, ट्रेन के वो बाथरूम में लैट्रिन में खड़े खड़े सफ़र करते थे, तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। लेकिन आज हमारी उन चीज़ों को, उन दुखों को समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मतलब ये बात ऊपर तक मतलब थोड़ा उजागर हो जाए, ताकि हो सकता है किसी को ध्यान आ जाए सुध लेने की। तो मैं धन्यवाद। आपका मानना ये है कि काम सेना की तरह लिया जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन घटाया पैरामिलिट्री फोर्सेज आम पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरह है। तो सुख सुविधाओं से लेकर अधिकार, प्रमोशन, पॉलिसी, स्ट्रक्चर और पेंशन इत्यादि चीज़ों में सुधार होना चाहिए। तो ये इन लोगों के दिल की कसक थी, और ये भी कह रहे हैं कि स्वेच्छा से भारत सरकार ने वो चीज़ें नहीं दी, हमें उसके लिए कोर्ट जाना पड़े। हर चीज़ का सॉल्यूशन कोर्ट नहीं है, भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। और